आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और आपके 80 साल के वालिद को, जिसका बैंक अकाउंट कराची में हो, सारी एक्टिविटीज़ कराची में हो, उसको फैसलाबाद से नोटिस आए कि वहाँ आके मिलो। आपके ऊपर एफआईआर कटे, कोई कंप्लेनेंट, कोई विटनेस ना हो और आपको आपके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएं, तो कैसा लगेगा आपको? आज मुझसे कहा जाता है फवाद चौधरी साहब जो हैं इतनी मुश्किलात में हैं, उनके लिए ट्वीट करो, उनके लिए बात करो, और इमरान खान के धरनों में तुम क्यों नहीं नज़र आते? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या और कहानी क्या थी। सबसे पहले हम आते हैं, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बैन करने के लिए रेजोल्यूशन दी गई और पीटीआई ने ये रेजोल्यूशन दी। पीटीआई का नैरेटिव था कि पबजी और ये सारी गेम्स फजूल हैं, इन सब को बैन करो, सिर्फ एक गेम को नहीं। ये रेजोल्यूशन आपके सामने है और आप इसको खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं फवाद चौधरी साहब के पास गया, मैंने कहा सर मसला ये है कि अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान में रेड बुल और जो बाकी स्पॉन्सर्स मिलते हैं गेमर्स को, वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। प्लस यहाँ से गेमर्स जो हैं वो जापान जाते हैं खेलने के लिए, फोर्टनाइट के टूर्नामेंट में भी कल को जा सकते हैं। अगर हमने बैन किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। उन्होंने कहा जो हमारी पार्टी बोल रही है बस यही होगा, आप खामोश हो जाएं बिल्कुल इस मसले पे। मैंने फिर कोर्ट में गया, पबजी को बैन होने से बचाया, क्योंकि मुझे पता था ये कंपनी यहाँ से जाएगी तो और कंपनीज भी जाएंगी और बाकी गेम्स भी बंद हो जाएंगी। तो यूथ के लिए जो जमात इतनी बात करती है वो ये गड़बड़ कर रही थी। ये करने के बाद जी मुझे कहा गया कि आपने ये जो हरकत की अच्छी नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा था, और याद रखें क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का मतलब है कि एनएफटी की मार्केट गई पाकिस्तान से, क्रिप्टो की मार्केट गई, और ब्लॉकचेन की जो जॉब्स हैं जो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है वो भी चली जाती। इसके लिए मैं अदालत गया और अदालत जाके रीफ ली ताकि पाकिस्तानी इस शोबे से अलग ना हो सके। उसके बाद तो भाई एक अलग ही सिलसिला शुरू हो गया। कहा गया वकार ज़का अब तुम नहीं बचोगे और अब तुम तनकीद मत किया करो। मैंने कहा फवाद साहब आप कैसी बात कह रहे हैं, आप यूथ की जमात हैं, ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? थोड़े दिन बाद मेरे अकाउंट बंद किए गए। थोड़े दिन के बाद मुझे कहा गया कि अभी भी वक्त है, इमरान खान के हक में वीडियोस बनाओ और बोलो हाँ ठीक है क्रिप्टो जो बैन हो रही है, पबजी जो बैन हो रहा है, पेमेंट गेटवे आए नहीं आए, इस पर तुमने कुछ नहीं बोलना, खामोश हो जाओ। मैंने कहा ये किस किस्म की सोच अप्रोच है? डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और डिजिटल चीज़ों को ही बैन कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जब ज़्यादा मसला बढ़ा, मेरे घर पे रेड हुई, जो कोई, मैंने कहा ये मेरे घर पे किस बात की रेड हुई है? लैपटॉप गए, मोबाइल गए, और उसके बाद जनवरी में मैंने ये वीडियो पोस्ट की। मैंने कहा ये क्या गड़बड़ है? मैं मुल्क में कोई यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग कर रहा हूँ, मैं मुल्क की सलामती के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, मैं मुल्क के अंदर कोई यहाँ जंग करवा रहा हूँ? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ ना कि भाईजान फ्रीलांसर्स की बात करो, यहाँ पेमेंट गेटवे नहीं है, यहाँ पर पेपैल लाने की बात करो। आप उसी को रोकने की बात कर रहे हो और ऊपर ऊपर से दिखा रहे होते हाँ जी हम तो अमेजोन को भी ला रहे हैं, पेपैल को भी ला रहे हैं, पीछे सब कुछ बैन कर रहे हो। तो ये क्या साइकोटिक सोच है? इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बैन करने के ऊपर क्रिप्टो पे बैन करने पे मैंने फवाद चौधरी से इतनी बात की, इन्होंने कहा अब खामोश। मुझे अच्छी तरह याद है जब वीडियो बनाते थे तो कहते थे हाँ हाँ हो रहा है, जैसे ही वीडियो बंद होती थी नहीं भाई बिल्कुल गलत हो रहा है। जिस तरह मेरे वाले साहब पे, मुझ पे जिस तरह इन्होंने सब कुछ किया, आज भी वो केस चल रहे हैं, सब कुछ इनके सामने आ रहा है। अब आधे लोग बोलेंगे अच्छा आज वो मुश्किलात में तो तुम इस तरह बात कह रहे हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने लोग मुझे कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, आपकी फैमिली के साथ ऐसे किया हो, कैसा लगेगा आपको? आपके वालिद साहब को इस तरह भेजा हो नोटिस और उनको लगे जी वकार ज़का कोई बहुत गलत काम कर रहा है, कैसा लगेगा आपको? थोड़ा सा ये सोचो कि अगर आपके वालिद साहब के साथ ये हो रहा हो तो कैसा लगता आपको? क्या बोलते नहीं फवाद चौधरी बहुत अच्छे हैं जी, बहुत ज़बरदस्त है। इनके हाथ में जब पावर थी इन्होंने वो सत्यानाश किया कि आप सोच नहीं सकते। आज अपने साथ हो रहा है तो सोच रहे पता नहीं कितना हमारे साथ जुल्म हो रहा है। भाई जो करोगे वही आगे आएगा। आज जो इतनी मुश्किलात से ये लोग गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से है कि इन्होंने ऐसी तैसी करके रखी हुई थी। अल्लाह ताला क्यों मेहरबान नहीं है इन पे भाई? आप खुद बताएं कि अगर अल्लाह ताला इनके साथ हो तो इनके साथ ये सारे प्रोसेस से इन्हें गुजरना पड़े। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे पहले आप बोले कि वकार ज़का तुम तो इनके एंटी। जितने यूट्यूबर आज तक आए हैं, जितने लोग बैठे हैं ना, उनको कभी इमरान खान ने साथ बैठा के उनके शो की बात नहीं की। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आप सबके लिए मैं जो लिविंग ऑन द एज के लिए जितने भी हिम्मत वाले लोग जो जिनमें हिम्मत है और जो अपनी अपनी जो भी हुनर है, स्किल है, जो भी ताकत दिखा सकते हैं, सब पहुंचे तो यहाँ लिविंग ऑन द एज शो के ऊपर अपने आप को साबित करें। और यहाँ ये हम 5 बजे हम शुरू कर देंगे। हम यार एंटरटेनमेंट हमारा पूरा तो देर करके शुरू होगा, लेकिन 5 बजे क्योंकि यहाँ पूरा एक खैमा बस्ती है अब, जी
तो 5 बजे से शुरू कर देंगे बिल्कुल। और उसके बाद देखेंगे कि किस में कितनी हिम्मत है। अब ये वाली बात मैंने तो नहीं बोली होगी, खान साहब क्या प्लीज़ मेरे लिए बोल दें, शाउट आउट दे दें, उनको मेरी वैल्यू और इन्फ्लुएंस पता ही होगा किस तरह उन्होंने वहाँ से बुलाया कराची से। अब वो कह दे नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं था वकार ज़का का, क्यों मैं इनके खिलाफ जाऊँगा भाई, क्यों इनके खिलाफ इस तरह बात करूँगा। और सबसे बढ़कर यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, हमजा अली अब्बासी साहब, आप देखें कहीं ये पीटीआई के बारे में कोई बात करते नजर आते हैं, इमरान खान के बारे में कोई बात करते नजर आते हैं, क्यों नहीं करते। हम लोगों ने 2014 में देख लिया है ना कि ये किस किस्म का नार्सिज्म फैलाया हुआ इन लोगों ने। दूसरा, मानी, हमजा अली अब्बासी, और हम तो बहुत बाद में आए हैं, मानी 2001 से इमरान खान को रेडियो शोज़ में हर जगह सपोर्ट करता रहा, उसकी वजह से इसके साथ बहुत कुछ हुआ, लड़ाइयाँ हुई इसकी, ये क्यों पीछे हट गया। आप सोचेंगे अभी तो हुकूमत चेंज हो गई है तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, अब तो तुम्हारा हर केस सही हो जाना चाहिए। बिल्कुल गलत, ज़रा गौर से समझ लें। ये जितने सियासतदान हैं ना जो आपके सामने लड़ते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे को पकड़वाते हैं ताकि दूसरा आपके सामने हीरो बन जाए, ये सारा नूरा कुश्ती है। ये इतना लड़ने के बाद एक दूसरे की शादियों पे कैसे पहुंच जाते हैं, खुशी के हर मौके पे एक दूसरे के साथ कैसे बैठे हुए होते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने। ये चाहते क्या हैं आखिर आप लोगों से, ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को। ये मैं इस तरह फवाद चौधरी साहब के पास जाता था, ऊपर से कहते थे हो गया बिल्कुल सब सेट है, क्रिप्टो लीगल है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स होगा, बाद में पता चलता था और डबल बैन हो जाता था। कैसे भाई, कौन सी ताकत थी जो बैन कर रही थी, कौन इनको रोक रहा था, मकसद क्या है। ये कोई भी एलीट क्लास सियासतदान ये नहीं चाहता, गौर से सुनिएगा मेरी बात, कि ड्राइवर का बच्चा मिडिल क्लास कभी भी पैसे कमा के इनके लाइफस्टाइल को मैच कर जाए। अल्टीमेट मकसद इनका ये है कि गरीब गरीब रहे, मिडिल क्लास रहे, ड्राइवर का बच्चा कहीं फ्रीलांसिंग करके, कहीं क्रिप्टो में आके, कहीं पर अमेजोन में आके, किसी भी तरह ऑनलाइन कोई काम करके पैसे ना कमा ले। इसीलिए पेपैल नहीं आने देंगे, इसीलिए अमेजोन नहीं आने देंगे, इसीलिए क्रिप्टो नहीं आने देंगे, हर वो चीज़ रोकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट से बंदा जाके जापान से पैसे कमा के ला रहा है, टूर्नामेंट जीत के ला रहा है, आपको लगता नहीं है इस स्पोर्ट्स को और आगे लेके जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो गरीब का बच्चा पैसे कमा रहा है, रोको इस चीज़ को, रोकना पड़ेगा इसको। हर वो काम रोकेंगे जिससे मिडिल क्लास किसी तरह अपर क्लास में आ सकता है। और यही वजह है, आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचें जी, वकार ज़का पे क्या केस बनाया था इन्होंने, पीटीआई के दौर में क्या केस बना था मेरे पे, कि वकार ज़का के अकाउंट में पैसे क्यों आए हैं। मतलब अगर मुझे कोई इलीगल काम करना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, मैं पागल हूँ पाकिस्तानी बैंक में पैसा लाके अपनी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, मैं क्रिप्टो में पैसे रखूंगा, मैं दुनिया ट्रैवल करता हूं, मैं कहीं भी बैंक में पैसे उतार सकता था, मैं सोशल मीडिया से क्लियर कमाई हुई सोर्स ऑफ इनकम क्यों पाकिस्तानी बैंक में लेकर आऊंगा। सिर्फ मुझे यह बताएं भाई, अगर मुझे कोई फ्रॉड करना है, कोई चोरी करनी है, कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 की वायलेशन करनी है, कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन को मुझे एक तरफ करना है, तो मैं पाकिस्तानी बैंक में पैसा क्यों ला रहा हूं, एफबीआर में डिक्लेयर क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे पड़ी थी। सिर्फ उसकी एक वजह है, मैं पाकिस्तान में पैसा इसलिए ला रहा था कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जो सियासी तंजीम मैं शुरू कर रहा हूँ, उसमें ये ना लगे जी वकार ज़का साहब जो खुद पैसे कमा रहे हैं वो तो रुपीज़ में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, जितना पैसा मैंने कमाया वो आराम से डॉलर में रख सकता था, मैं पाकिस्तान में पैसा लेकर आया, सारा एफबीआर में डिक्लेयर किया, एक एक टैक्स उसका पे किया, हर चीज़ क्लियर रखी कि भाई कोई जो ये सियासी तंजीम शुरू करने लगा पहले इसको अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखानी है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की जब से मैंने बात की है, ये मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि किसी तरह भी इसको इतना गंदा कर दो आने से पहले कि कहीं इसके पीछे यूथ आ गई, अगर इसके साथ पूरी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो इनका क्या होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितना टेक्नोलॉजी मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं करें, ये मुझे मार भी दें, आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को आगे लेके चलना है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया है, इंशाल्लाह जैसी रजिस्ट्रेशन आएगी आप लोग हैं जो इसको आगे लीड करेंगे।